हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, ठीक है, रियल नंबर का। तो इसमें हम लोग जो प्रॉब्लम्स है हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से, ठीक है। तो लिखिएगा ध्यान से, लिखिएगा। आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, आपको HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपको एक चीज़ पहले बता दें कि थ्योरम में एंड एल्गोरिथम में क्या अंतर होता है, उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम क्या होता है? तो थ्योरम में बेसिकली क्या होता है कि जो मैथमेटिशियन होते हैं वो आपको पहले से प्रूव कर चुके होते हैं उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस क्वेश्चंस को प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, थ्योरम, ठीक है। क्या जैसे बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे पाइथागोरस थ्योरम्स है, उसके बाद आपको मिड पॉइंट थ्योरम है, जैसे आपको थेल्स थ्योरम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स क्या है आपको मिलते हैं मैथमेटिक्स में। और एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है? एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर स्टेप वाइज स्टेप जो है वो आपको उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए करना पड़ेगा, उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान चलिए सपोज कि अगर आपको इस पॉइंट पे अगर पहुंचना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी पॉइंट से शुरुआत करना पड़ेगा, सही है क्या? और उसको आपको स्टेप वाइज स्टेप जो है वो चल के इस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो ये जो है वो प्रॉपर एक स्टेप से ही आपको जाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। ध्यान से, ओके, एल्गोरिथम, ओके। तो एल्गोरिथम के लिए क्या चीज़ होना जरूरी है कि प्रॉपर स्टेप को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो अब थ्योरम में क्या डिफरेंस था कि थ्योरम जो है वो बेसिकली पहले से प्रूफ किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग करना है, सही है क्या? लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी के मेथड से करें, हो सकता है कि आप दूसरे मेथड को भी यूज़ करें, लेकिन एल्गोरिथम का मतलब होता है कि इसी के प्रिंसिपल से आपको करना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब HCF जैसे आपको छोटा छोटा क्वेश्चंस का भी हम अलग अलग पहले करें, ध्यान से, कि 10 एंड 13, ओके, आपके पास 2 नंबर गिवन है और इस दोनों नंबर का आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर आप कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, जब भी आपको 2 नंबर का अगर HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो पहले आप क्या करें, तो पहला स्टेप हमारा है कि आप दोनों नंबर में चेक करें कि नंबर कौन सा बड़ा है, ठीक है। सपोज अगर हम लोग इसको अगर ए कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम लोग बी कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से, तो हम पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, टू चेक नंबर विच इज ग्रेटर, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि पहले आप चेक कीजिए कि नंबर में कौन सा नंबर क्या है, बड़ा है, ध्यान से। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से ऑब्जर्व करें कि 13 जो है वो आपका क्या है, इज ग्रेटर देन 10, ओके। तो इसके आगे अगर हम क्वेश्चंस को करें तो अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, तो सेकंड स्टेप में हम लोग जो बड़ा वैल्यू है दैट इज 13, उसमें डिवाइड देंगे छोटा वैल्यू से, ध्यान से देखिएगा। तो अब डिवाइड बिगर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, ठीक है। वो डिवाइड कैसे देंगे वो चीज़ देखिएगा ध्यान से।
तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में रियल नंबर के प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये चीज़ देखे थे कि डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी प्रकार अभी अगर हम 10 और 13 में अगर देखें ध्यान से, तो 13 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 3। इसका मतलब कि जब हम लोग 13 में डिवाइड देंगे 10 से 1 टाइम्स, तो रिमाइंडर किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर। ध्यान से सुनिएगा। तो आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि 13 इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू डिविजर, सॉरी हाँ, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से आप क्या चीज़ देखिएगा कि 13 जो है वो 10 इंटू 1 प्लस 3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? 10। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं? हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 प्लस 1। ध्यान से 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 इंटू 3 प्लस 0। ध्यान से हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या चीज़ चेक करेंगे कि नंबर कौन सा बड़ा है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में देखें कि 13 जो है वो बड़ा है 10 से, तो 13 इज इक्वल टू डिवाइड देंगे किससे? 10 से, और डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। तो 13 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 3। और ये जो आपका नंबर है, जिस नंबर से आप डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा है, उस नंबर को फिर आप क्या करें? यहाँ पे लिखें, ठीक है, और जो रिमाइंडर आ रहा है उस नंबर से आप इसको क्या करें? डिवाइड करें। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1। फिर हमारा क्या है? रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करें? फिर ये जो आपका नंबर है उस नंबर इज इक्वल टू, फिर आप क्या करें? जो रिमाइंडर आपका आया हुआ है उससे आप डिवाइड दें। तो डिविडेंड इंटू ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 1 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा रिमाइंडर क्या आ चुका है? 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो तब तक ये हमारा स्टेप जो है वो चलता जाएगा। जैसे 13 और 10 का HCF जो है वो हमारा 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आ चुका है। और ये जो वैल्यू आएगा जब रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा यहाँ पे, तो ये जो नंबर है दैट इज 1, वो आपका क्या होगा? HCF होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10 एंड 13 का जो HCF होगा उसका वैल्यू जो है 1 के इक्वल आएगा, या फिर कह सकते हो 1 होगा। सही है क्या? जैसे एक और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा। जैसे मान चलिए सपोज 15 और अगर हम यहाँ 20 लिखे, ध्यान से, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी हम पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 15 और 20 को अगर हम लोग लिखें तो पहला स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप कि बड़ा कौन सा है? तो 20 इज ग्रेटर देन 15। ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 1 प्लस 5। क्यों? डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ फर्स्ट स्टेप में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए ये जो है आपका डिविजर उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और आगे क्या लिखेंगे? 5 इंटू 3 प्लस 0। हाँ या ना? तो हम देखें कि 15 और 20 का जो HCF है वो सेकेंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही ये जो रिमाइंडर है वो आपका 0 हो चुका है। इसीलिए ये जो नंबर है आपका दैट इज 5, वो आपका क्या है? HCF। इसका मतलब 15 और 20 का जो HCF होगा वो आपका आंसर कितना होगा? 5। ठीक है, जैसे अब थोड़ा सा अगर हम नंबर को अगर थोड़ा बड़ा करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के लिए सपोज 135 एंड 225, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो आसानी है, मतलब हम फर्स्ट स्टेप क्या देखेंगे? ये नंबर जो है वो 135 से बड़ा है, तो इसीलिए 225 को हम लोग लिखेंगे 135 इंटू 1 प्लस। अब ध्यान से देखिएगा 135, ठीक है, इंटू 1,
तो 225 में से अगर माइनस करें 135 को तो वैल्यू क्या आएगा, सोच के बताइएगा। 65 प्लस 5 दैट इज 70, 70 प्लस 20 दैट इज 90, यस और नॉट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 225 को 135 इंटू 1 प्लस 90। उसके बाद हम लोग देखें कि रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए इस नंबर को हम लोग एडजस्ट करेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस और 90 प्लस 1, 90 इंटू 1 दैट इज 90। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा बताइएगा, 35 प्लस 10 दैट इज 45। यहाँ पे हम देखें फिर कि रिमाइंडर हमारा क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, इसीलिए अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है दैट इज थर्ड स्टेप, उसमें हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक है क्या। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 45 है वो आपका क्या है, HCF। इसका मतलब इसका आंसर अगर हम लिखें तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, दैट इज 45, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होता है बेसिकली वो बहुत इजी है, अगर आपको कंसेप्ट पता है कि किस प्रकार करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे 867 एंड 255, ओके। आप इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। 196 एंड 38 220, इस क्वेश्चन को आप कीजिए, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से अगर कर पाते हैं, ठीक है, इसका मतलब कि आप जो है वो सीख चुके हैं। वैसे इसमें कोई टफ नहीं है, अगर आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा हो, इनटू और प्लस करना अगर आपका माइनस अगर सही हो तो फिर आप जो है आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जो आपको गिवन होंगे बुक में, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके आपको HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो ओनली वैलिड है 2 नंबर्स के लिए या वैलिड है 3 नंबर्स के लिए भी, ठीक है क्या। तो ये एक नोट डाल के आप पॉइंट लिख लीजिएगा। ऐसे लिखिएगा नोट, ओके, और लिखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा is valid for more than 2 नंबर। ध्यान से नोट डाल के आप लिख लीजिएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इज वैलिड फॉर मोर देन 2 नंबर। जैसे एक एग्जांपल है, अगर 5, 10 और 15, ओके ध्यान से 5, 10 और 15 में अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है, फाइंड HCF बाय यूजिंग EDL शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को, ठीक है। तो आपको HCF फाइंड आउट करना है 5, 10 और 15 का, ध्यान से। तो करना क्या है बेसिकली, देखिए ध्यान से, आप किसी भी 2 नंबर को पहले पकड़ के चलिए, सपोज इस दोनों नंबर को या फिर आप इस दोनों नंबर को या फिर आप इसी दोनों नंबर को पकड़ के चलिए। किसी 2 नंबर में ये तो फिक्स है कि एक नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर छोटा होगा, ठीक है। हाँ, उस क्वेश्चंस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर 2 नंबर सेम हो सपोज, ठीक है, और उस टाइम अगर हमको HCF फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से, तो जैसे मान के लिए 5, 10 और 15 हमारे पास नंबर है, तो आप किसी भी 2 नंबर को पकड़ के चलिए और उसका HCF जैसे भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं उसी प्रकार आप क्या कीजिए, पहले उसका HCF फाइंड आउट कीजिए। और जो HCF आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो HCF आएगा, ओके,
उसके HCF को और फिर जो नंबर छूटा हुआ है उसका दोनों का फिर आप क्या कीजिए, चेक कीजिए कि कौन सा बड़ा है, और उसके बाद फिर उस दोनों का क्या कीजिए, HCF फाइंड आउट कीजिए। तो उसके बाद आपका जो आंसर आएगा HCF का, वो आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो ये जो वीडियो है उसका लेंथ जो वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चंस को 1 से 2 क्वेश्चंस जो है वो 3 नंबर वाला 4 नंबर वाला जो है वो आपको करवा दिया जाए। ठीक है, थैंक यू।